हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप जीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं और उसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लाभ हानि से रिलेटेड कुछ प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है। यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस क्या है। तो अगर 1 मीटर कपड़े का प्राइस 1 रुपए अगर मान लिया जाता है तो यहां पे 33 मीटर कपड़े का प्राइस हमें 33 रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि उसमें 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त है, यानी कि इसमें हमारा लाभ इंक्लूडेड है। और वो कितने के बराबर है? 11 मीटर कपड़े के बराबर। तो 11 मीटर कपड़े के बराबर यानी कि 11 रुपए का उसमें लाभ इंक्लूडेड है। तो यदि हम 33 में से 11 अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में प्राप्त होता है। चूंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत के बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 22, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस 11 है, यानी हमें ये प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का है? 11 रुपए का अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा है 22 रुपी इंटू 100। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 50 आता है, यानी कि 50% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ निकालना। तो क्वेश्चन में कह रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। यहां पे हमें कोई प्राइस नहीं दिया है, इसीलिए हमको यहां पे रेशियो निकालना पड़ेगा। यदि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है, कॉस्ट प्राइस ना है इधर 38 अपॉन 32 हो जाएगा। यदि सेलिंग प्राइस 38 है तो कॉस्ट प्राइस 32, और इन दोनों का यदि डिफरेंस की बात किया जाए यानी लाभ की बात किया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 38 माइनस 32 यानी 6 रुपी। लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले लाभ लिखते हैं अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां से सॉल्व करेंगे 3 टाइम 16 टाइम 4 से ले जाएंगे 4 और 25, 25 इंटू 3 75 अपॉन 4, 4 किसको ले जाएंगे तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32.47 जा 28 और 4 5 जा 20, 18.75। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, क्योंकि उस पर 74% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि
जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ही 74% ऐड करने पे, 100 का 74% 74 ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 174। क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 था, 50% बढ़ा देते हैं इसका, तो नया जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15, 150 रुपीज। लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 174 माइनस 150 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें क्या मिला नया, 150 इंटू 100, यहां ऊपर हो जाएगा 174 माइनस 150 यानी कि 24 अपॉन 150 इंटू 100। यहाँ पे 50 से ले जाते हैं तो 2 टाइम 3 टाइम, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। 30 रुपए में 14 फल खरीद रहा है, 30 रुपए में 14 फल खरीद रहा है, यानी ये हो जाएगा कॉस्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि 14 फल खरीद रहा है 30 रुपए में। तो यदि यहां से एक फल की बात किया जाए तो एक फल खरीद रहा है वो 30/14 रुपए में। इसको यदि और सॉल्व करते तो ये हो जाता 15/7। एक फल खरीदा जा रहा है 15/7 रुपए में, उसी तरीके से बेच रहा है 20 रुपए में 7 फल, या 7 फल बेच रहा है 30 रुपए में, तो एक फल बेचेगा 30/7 रुपीज, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बीस, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आया आपका 20/7। तो लाभ प्रतिशत के हिसाब से सेलिंग प्राइस यानी 20/7 माइनस कॉस्ट प्राइस 15/7 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 15/7 इंटू 100। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 7 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आएगा 20 माइनस 15 अपॉन 7 अपॉन 15/7, 7 7 खत्म हो गया, इंटू 100, यह आ जाएगा 5/15 इंटू 100। 5 से 15 3 टाइम में, 3 से 100, 33.33, ऑप्शन नंबर बी 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो वो जो डीलर है वो 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कि उसको लाभ मिल रहा है कितने का, 200 ग्राम का।
यदि प्रतिशत की बात करें तो लाभ लाभ प्रतिशत की बात करें तो ऊपर उसको जो लाभ हो रहा है वो, और जितना ग्राम का वो जितने ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है यानी 800 का इंटू में 100, ये 200 से पूरी तरीके से 4 बार में चला जाएगा, 4 से 125%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 18 प्रति केजी के भाव से खरीदे गेहूं को 20 प्रति केजी के भाव पर बेचता है। खरीद रहा है वो 18 पर केजी के साथ, यानी 18 रुपए का खरीद रहा है 1 केजी गेहूं। 1 केजी, 1 केजी का अर्थात 1000 ग्राम, या ये भी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम गेहूं खरीद रहा है 18 रुपी में। तो 1 ग्राम गेहूं का प्राइस क्या होगा? 18/1000। और 20 रुपए पर केजी के भाव से बेचता है, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 20 रुपए में 1 केजी की जगह पे वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी कि 20 रुपए में वो 1 केजी नहीं बल्कि 900 ग्राम गेहूं ही देता है। या ये कह सकते हैं कि 900 ग्राम गेहूं देता है वो 20 रुपए में। तो 1 ग्राम गेहूं कितने में देगा? 20/900 रुपी। ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यदि लाभ प्रतिशत की बात किया जाए तो लाभ प्रतिशत होता है सेलिंग प्राइस यानी कि 20/900 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 18/1000 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी 18/1000 पूरे के इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। यहां पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 900 1000 का एलसीएम हो जाएगा 2 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 5 जीरो। 900 से ये 900 खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे तो 2 जीरो के साथ 1 2 3 जीरो और ऐड कर देंगे, माइनस 1000 से 1000 गया, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 9 जा होता है 162, बाद में 2 जीरो ऐड कर देंगे इसका, अपॉन 18/1000 इंटू में 100। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 20,000 में से 16,200 का डिफरेंस कितना होगा? ये होगा हमारा 3,800 के बराबर, और इनटू में ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 18 के साथ 9 1 2 3 4 5 इंटू 100। यहां यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, ऊपर हमें प्राप्त हो रहा है
3800 अपॉन 162। जगह नहीं बची। यदि हम इसको ले जाते हैं 162 से, ये जाएगा 2 टाइम में, और पहले हम इसको 2 से छोटा कर लेते हैं, तो ये आएगा 19 अपॉन 162 का हाफ 81। फिर यदि हम इसको और छोटा करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है 81। ये 2 टाइम में जाएगा, और कितना बचेगा? 162 बचेगा आपका 28। 28 में अगर 0 ले लेते हैं तो ये हमारा 8 से 3 टाइम में चला जाएगा। 23 आ रहा है क्या? 23 से रिलेटेड 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? ऑप्शन ए 40% की हानि, बी है 66.6% का लाभ, सी है 66.6% की हानि, या 40% का लाभ। यहां पे 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, वो बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? यदि यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालें तो ये 15 अपॉन 9, यानी यदि सेलिंग प्राइस 15 है तो कॉस्ट प्राइस 9 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है? 15 माइनस 9 6, यानी 6 रुपए का उसको प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है। यदि हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालें तो हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 2 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, और यहां से अगर इसको हम ले जाते हैं तो ये 33.33, इसका मल्टीप्लाई यदि 2 में करते हैं तो हमें 66.66 का लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि सेलिंग प्राइस 15 है, कॉस्ट प्राइस 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 रुपए है। 6 रुपए क्या होता है? लाभ होता है, यानी कि 66.66% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% का छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को 100 मानकर चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपए है, और उससे 25 रुपए अधिक यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? उस पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100 में ही 100 का 25% बढ़ाकर वो अंकित कर देता है, यानी कि 125 रुपए हमारा मार्क प्राइस है। फिर अपने ग्राहकों को 12% का छूट भी प्रदान करता है,
यानी कि 125 रुपए में छूट हमें मिल रहा है 12% का, यानी 125 में से 125 का 12% छूट मिल गया। छूट मिल गया यानी मूल्य में कमी करके वो दे रहा है, यानी कि उसमें माइनस करना पड़ेगा। यहां पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 25 25 125 30 24 4 3 5 15, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें प्राप्त होता है 125 माइनस 15, यानी 110। 110 रुपया उसका सेलिंग प्राइस। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? कॉस्ट कॉस्ट हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। यानी अगर लाभ परसेंटेज निकालें तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से। सेलिंग प्राइस अभी 110 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 इंटू में 100, नीचे 100 ऊपर 100 खत्म हो जाएगा, 110 माइनस 100 यानी कि 10, यानी इसको 10% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो ये था हमारा लाभ हानि से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हमने आपको सॉल्व कराए हैं। बाकी ऐसे और भी अन्य दूसरे चैप्टर को देखने के लिए या दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।